बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। नाज़रीन, मैं बना रहा हूँ मूंग और मसूर की दाल दोनों मिक्स करके तड़का मैं लगाऊंगा उसमें देसी घी का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बनाता हूँ, उसमें मैंने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। ये मेरे पास मूंग की दाल है, आधा घंटा पहले इसको मैंने धो के भिगो के अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है। ठीक है, ये मसूर की दाल है, इसका भी मैंने यही किया, आधा घंटा पहले धोया फिर भिगोया पानी निकाल दिया। पानी मैंने अपना पहले ऊपर चढ़ा दिया था, तकरीबन 1.5 लीटर मेरे पास पानी था। 200 ग्राम मेरे पास ये दालें हैं। ये दूसरी दाल है, इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगा अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास एक बड़ा प्याज था, एक टुकड़ा काट के ये भी मैं इस दाल के अंदर डाल दूंगा। जब तक हमारी दाल गर्म होती है हम अपनी कटिंग कर लेंगे। ये भी मैं टमाटर 2 अदद कटे हुए दरमियाने साइज के दाल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास 2 अदद हरी प्याज है। हरी प्याज का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। ये दोनों हरी प्याज कटी हुई ये भी इस दाल के अंदर मैं डाल दूंगा। इसमें मैं चम्मच चलाऊंगा। अब आ गई है बारी ये कि हमने इसके ऊपर से झाग उतारनी है। ठीक है, ये जो झाग हो गई है ना, मैंने मिसाले इसलिए अभी तक ऐड नहीं किए, हमने इसके ऊपर से ये झाग उतार लेनी है। देखें ये झाग आराम आराम से हमने ये उतार लेनी है। ये झाग आप जरूर उतारा करें क्योंकि ये दाल के ऊपर की मैल होती है, दाल के ऊपर की ये मैल होती है, ये आप उतार लेते हैं तो जो दाल का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। ये इस तरीके से मैंने देखे सारी झाग निकाल ली। ठीक है, ये देखें आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगा नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। आधा चम्मच मैं डालूंगा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम मैं डालूंगा इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, उतनी ही डालूंगा मैं धड़ा मिर्च। साबित इसमें जाएगा जीरा, काला जीरा, सॉरी ये मेरे पास सफेद जीरा है, काला नहीं है। कोई इसमें काली मिर्च नहीं जाएगी, कोई और चीज नहीं जाएगी। अब हमने इसको हल्की आंच पे इस तरीके से पकाना। ये मेरे पास लहसुन है, 1 घंटा मैंने लहसुन का लिया है, मैं इसको जब तक छील लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, ये माशाल्लाह हमारी दाल इस तरीके से पक रही है। देखें इसको अभी भी कम से कम 10 मिनट तक और पकना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, ये दाल हमारी इस तरीके से पक रही है। हमने ये मधना है मेरे पास, इसको ऐसे घुमाते रहना है थोड़ा थोड़ा करके ना। ये अभी थोड़ा इसमें पानी है लेकिन इसको हम चलाएंगे ताकि ये दाल हमारी बिल्कुल पिस जाए। ये हमने ज़रूर करना है। अच्छा, अगर आपके पास प्रेशर कुकर है आप इसको प्रेशर कुकर में भी डाल के ना कम से कम 8 मिनट सीटी बजने के बाद दे दें तो ये दाल बिल्कुल आटा हो जाएगी। लेकिन ये जो टेस्ट पतीले का है ना वो प्रेशर कुकर में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से घोटना है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर रहती है। इस तरीके से देखें दाल बनती है ऐसे, खाली इधर उधर घुमा के दाल नहीं पकती। दाल पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर तड़के वाली दाल तैयार होती है जिसका मजा भी उठा सकते हैं। देखें चाइना का नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मैं नहीं डालता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें डालें। इस तरीके से हमने इसको घोटना है। अगर आप प्रेशर कुकर में लगा देंगे तो जल्दी तो हो जाएगी लेकिन ये टेस्ट नहीं आएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं खुद होटल वाला हूँ ना, आपको पता है, बार बार मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। अपने रेस्टोरेंट का नाम भी मैंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेहनत लेती हैं, फिर खाने में जो मज़ा है ना फिर वो मेहनत ज़ाय नहीं होती हमारी। अब माशाल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इस पर मैं लगाऊंगा हरा धनिया, लगाऊंगा पुदीना। इसका ढक्कन दे के इसको बंद करके मैं रख दूंगा। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्राईबान मैंने पर चढ़ा दिया है, फ्लेम भी अपना मैंने ऑन कर दिया है। ये मेरे पास देसी घी है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा देसी घी।
थोड़ा सा मैं डालूंगा अपना ये प्याज। ये इस दाल का देसी घी का तड़का तैयार हो रहा है। देखिए प्याज मेरे थोड़े से लाइट ब्राउन हुए हैं। इसके अंदर मैं डालूंगा 4 साबुत लाल मिर्च। इस तरीके से मैंने लहसुन को काट लिया था। देखिए दाल के अंदर कूटा हुआ लहसुन नहीं जाता, पिसा हुआ लहसुन नहीं जाता। मैंने 1 गंडा लिया, उसको छील के मैंने काट लिया था। लहसुन ऐड करूंगा। अब दाल के अंदर ये मेरे पास मक्खन है, मैं मक्खन ऐड करूंगा। ढक्कन फिर मैं इसका बंद कर दूंगा। माशाअल्लाह जो देसी घी की खुशबू आ रही है ना, यकीन जाने फिर दाल की क्या खुशबू होगी। सुभान अल्लाह। अदरक के स्लाइस ऊपर डालूंगा थोड़े से। देखिए मक्खन हमारा माशाअल्लाह इसकी कंडीशन देखें। देखिए लहसुन हमारा ऐसा ऐसा ब्राउन हो रहा है, प्याज भी हमारा एक साथ ब्राउन हो रहा है। आपने प्याज को डाल के थोड़ा सा पहले पका लेना है, नहीं तो प्याज के साथ लहसुन डालेंगे, लहसुन ज़्यादा पक जाएगा और प्याज नहीं पकेगा। देखिए बिल्कुल बराबर ब्राउन हुआ है, प्याज भी लहसुन भी। कोई चीज़ और हमने इसमें ऐड नहीं करनी। प्याज, लहसुन और ये 4 अदद जो मैंने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं ना, ये वाली, बस। देखिए ये तड़का हमारा तैयार हुआ है। ढक्कन मैं करूँगा, इस पे फ्लेम में करूँगा बंद। अब तड़का लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए ये ढक्कन मैंने फ़ौरन दिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये डालूंगा फ़ौरन ढक्कन दे के बंद कर दूंगा। मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। लगाया 2 मिनट तक मैंने ढक्कन को बंद रखा ताकि जो लहसुन की खुशबू है ना वो दाल के अंदर समा जाए। ठीक है, अब मैं ढक्कन उतारूंगा। अब हमने इसको देखे मक्खन को, माशाल्लाह क्या ही बात है, देखें सुभान अल्लाह। अब इसको मैं चलाऊंगा इस तरीके से, देखें। अब मैं आपको दाल डिश आउट करके दिखाता हूं हमारी दाल किस तरीके से बहुत मजेदार टेस्टफुल तैयार हुई है। सुभान अल्लाह। आप इसके साथ चावल लेके भी खा सकते हैं। ये माशाअल्लाह, नमक मिर्च सब चीज मैंने चेक कर ली, बिल्कुल परफेक्ट, बराबर, हर चीज बराबर है। ये देखें माशाअल्लाह। इसका कलर चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें आप। मक्खन तैयार हुआ है, मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, देखें माशाअल्लाह हमारी दाल मूंग और मसूर की देसी घी के तड़के के साथ तैयार हुई है। अगर आपको मेरी इस दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।